गायत्री को न्याय दिलाने को लेकर शहर के जीडी पब्लिक स्कूल और ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल के बच्चों के द्वारा न्याय मार्च निकाला गया। यह न्याय मार्च शहर के विभिन्न सड़क मार्ग से होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा। न्याय मार्च के दौरान छात्र छात्राओं ने हाथों में तख्तियां ले रखी थी और गायत्री को न्याय दिलाने को लेकर नारे भी लगा रहे थे। न्याय मार्च में शामिल शिक्षिका स्नेहा शाही ने कहा कि घटना के इतने दिन बीत जाने के बाद भी गायत्री को अब तक न्याय नहीं मिला है, जबकि लोग चीख चीख कर आरोपियों के बारे में बता रहे हैं। जब बात बेटियों की न्याय की होती है तब न्याय नहीं मिलता। यही वजह है कि आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर आज न्याय मार्च निकाला गया है। वहीं छात्रा राधा शर्मा ने बताया कि गायत्री को न्याय दिलाने और धरती के दरिंदों को फांसी दिलाने की मांग को लेकर हम लोगों ने न्याय मार्च निकाला है। आए दिन महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाएं होती रहती है। इस तरह की घटना पर अंकुश लग गए और इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसे लेकर हम लोग आज न्याय मार्च निकालकर डीएम कार्यालय पहुंचे हैं। सोशल में रहते हैं कि वो अपने आप को कितना सेफ मानती है या फिर नहीं मानती है, और फिर नहीं सेफ है तो क्यों जाती है। देखिए, क्यों जाती हैं ये तो उनकी मजबूरी है। देखिए, आज के डेट में चाहे लड़के हो या लड़कियां, हर कोई अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है, हर कोई सक्षम होना चाहता है कि किसी को भी किसी अपने छोटे मोटे शौक पूरे करने के लिए भी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। तो लड़के जाते हैं तो लड़कियां भी जाती हैं। ये तो बहुत ही दुखद है कि कहाँ तो बच्चे बिहार से बाहर जाते थे तब उनका शोषण होता था, आज खुद हमारे घर में हमारी बेटी का शोषण हुआ है। वो भी हॉस्टल अपने सुनहरे सपने लेकर गई थी कि उसे डॉक्टर बनना था और वो हॉस्टल में पढ़ाई करने गई थी, डॉक्टरी की, और उसके साथ इतना दुर्व्यवहार, ये घृणित काम जिन लोगों ने भी किया है उन्हें एकदम कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। ये लोग ये नहीं समझते हैं कि हर किसी की बेटी होती है। उसके घर में भी जो दरिंदे हैं उनके घर में भी उनकी बेटियां होंगी, बहनें होंगी, माँ होंगी, कोई तो होगा, लेकिन वो लोग एक पल के लिए भी नहीं सोचते हैं। हर पुलिस की काफी लापरवाही सामने आई, इस पर क्या कुछ कार्रवाई करने की मांग करेंगे। ये पुलिस को छिपाने की कोशिश किया जा रहा है। इस बारे में बात करने की कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या पुलिस क्या कर रही है, डॉक्टरों की तरफ से क्या किया जा रहा है, सरकार की तरफ से क्या किया जा रहा है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, उनके घर वालों से कहना चाहती हूँ कि एक पिता, कल को अगर कार्रवाई हो भी जाए तो मुझे नहीं लगता है कि न्याय मिलेगा, क्योंकि आज तक नहीं हुआ। और इसको बिहार की निर्भया का नाम दिया जा रहा है। उस निर्भया केस में भी कितने दिन बाद आया था, आप लोगों को भी पता होगा कि सच्चाई कितने दिन बाद सामने आई थी। सरकार, आज एक नेता को अगर कुछ बोल दिया जाता है, गाली दे दी जाती है तो तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन एक लड़की के साथ इतना गलत हुआ है, इतने लोग चीख चीख करके कह रहे हैं, वहां चौक पे जाके बैठ के लोग धरना दे रहे हैं, चीख चीख के लोग कह रहे हैं, हॉस्टल वाले लोग कह रहे हैं कि ऐसा होता है, ये है, वो है, सबका नाम दिया जा रहा है प्रॉपर, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो मैं उनके घर वालों से, उनके माँ से, उनके पिता से, उनके मामा से, जिन लोगों का बयान आ रहा है, मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप अब छोड़ दीजिए, हर जगह गिड़गिड़ाना छोड़ दीजिए, खुद हथियार उठाइए और जो फैसला करना है कर दीजिए। सरकार और पुलिस क्या करे, अगर पुलिस न्याय करती है तो ठीक, नहीं तो अपना न्याय लोग खुद करना सीख जाएं, क्योंकि अब ये सब हम लोग हमेशा निकालते हैं, ठीक है, हम लोग साथ दे रहे हैं इसलिए ये प्रोटेस्ट मार्च निकाल रहे हैं, बट इस सब चीजों का जल्दी से कोई फायदा नहीं होता है। कोलकाता वाला केस आप देख लीजिए, दिल्ली निर्भया का केस देख लीजिए, तो अब इस देश को और कोई निर्भया नहीं चाहिए। लड़कियां खुद सजग बने, अलर्ट रहें, और माता पिता से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि पुलिस के पास और दर दर भटकने से कोई फायदा नहीं है, आप खुद अपना इंसाफ करिए। मैं स्नेहा शाही, डायरेक्टर जीडी पब्लिक। जहानाबाद पतियामा की बेटी जो कि मेडिकल की तैयारी कर रही थी, उसके साथ में रेप और उसकी जो हत्या हुई, ये बड़ा ही निर्मम और बड़ा ही दुखद है। दुखद उससे ज़्यादा यह है कि उस बेटी को इंसाफ नहीं मिल रहा। आप देख रहे हैं कि जो एसआईटी का गठन हुआ उसमें आज भी रोशनी कुमारी मौजूद हैं, जिसने सभी चीज़ों को दबाने और साक्ष्यों को मिटाने का प्रयास किया। यह रोशनी कुमारी के विरुद्ध कोई हम लोग रैली लेकर नहीं जा रहे हैं, ये कोई एएसपी अभिनव जी के खिलाफ हम लोग रैली लेकर नहीं जा रहे हैं, ये कोई हम लोग पता लग रहा है प्रभात मेमोरियल के खिलाफ भी कोई रैली नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये तो छोटे प्यादे हैं, ये बहुत छोटे प्यादे हैं। आप बड़े शहरों में जब जाएंगे तो जो गांव से, देहात से और गरीब घर की लड़कियां पढ़ने के लिए जाती हैं, उनके साथ क्या बीत रही है, ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है। इस नेक्सस को तोड़ना पड़ेगा। इसमें बहुत सफ़ेद पोश लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, ये बड़े जांच का विषय है और इसको सरकार और बाकी प्रशासन दबाने का भरपूर प्रयास कर रही है।
ये न्याय की आवाज़ जो है, बेटी किसी सरकार की नहीं होती है, बेटी किसी समाज की नहीं होती है, बेटी देश की होती है, बेटी इस माटी की होती है। हम लोग हमेशा बोलते हैं या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अभी 23 तारीख को हम लोग सरस्वती पूजा मनाएंगे, माता की पूजा करेंगे, 9 दिन नवरात्रा मनाएंगे, लेकिन एक बेटी के साथ घटना अगर घट जाती है तो सभी लोग खामोश खड़े होकर सिर्फ विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर देते हैं। उनको लगता है कि सिर्फ मोबाइल पर लिख देने से न्याय मिल जाएगा। नहीं, न्याय के लिए सड़क पर उतरना पड़ता है, न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और मैं सभी लोगों से आह्वान करता हूं कि वैसे लोग जो के लिए दर दर भटक रहे हैं, अगर आपको सरकार न्याय नहीं देती है, अगर आपको कानून से न्याय नहीं मिलता है, तो समय आ गया है कि आप खुद अपने न्याय के लिए आगे बढ़िए और एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कीजिए कि आने वाली जनरेशन थर थर कांपे अगर बेटियों की तरफ आंख उठाने और हाथ उठाने से पहले, क्योंकि न्याय इस तरह से नहीं मिलेगा। न्याय के लिए गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। अगर द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो महाभारत हुआ था। अगर गायत्री को न्याय नहीं मिलेगा तो इस बिहार की धरती पे भी महाभारत होगा। मैं इस बात का यहाँ से ऐलान करता हूँ। कई और भी पीजी गर्ल्स हॉस्टल है, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। पुलिस का काम सिर्फ है बालू माफिया से पैसा कमाना, पुलिस का काम है दारू माफिया से पैसा कमाना, पुलिस का काम है सिर्फ भू माफियाओं से पैसा कमाना। पुलिस किस काम के लिए है बताइए मुझको? आप लोग तो पत्रकार हैं। पुलिस से आम आदमी को मिलने में डर लगता है बिहार में। पुलिस किस काम के लिए है? पुलिस वैसी होनी चाहिए जिससे कि लोगों को मिलने में डर न लगे। इन सभी लोगों को देखिए आराम से धड़ल्ले से अगर CDR निकाला जाए उनके मोबाइल फोनों का, तो आपको दिन भर में पुलिस से बात करने वाले कौन होंगे? बालू माफिया, दारू माफिया, भू माफिया, इसके अलावा कोई नहीं आपका नंबर मिलेगा। मैं धर्मशाही, डायरेक्टर GD पब्लिक। यहाँ हम जो पटना में जो रेप हुआ है उसके लिए प्रोटेस्ट करने आए हैं, जो कि आज़ाद पार्क से DM ऑफिस तक रहेगा। क्या मांग करते हैं इसमें? मांग ये है कि हमेशा से देखते आ रहे हैं कि कभी लड़कियों के साथ किडनैप हो जाता है, कभी रेप हो जाता है। ये हिंदुस्तान में ऐसा होता क्यों है? यहाँ लड़कियों को देवी माना जाता है, उन्हें पूजा जाता है, और कभी उनको जला दिया जाता है, या कभी उनके साथ गैंग रेप या मर्डर, हमेशा ये यहाँ सुनने को मिलता है। तो हमारा ये गवर्नमेंट से यही है कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जैसा ये लड़कियों के साथ करते हैं उससे ज़्यादा टॉर्चर इन्हें करना चाहिए। आपके नज़र में क्या अमेंडमेंट होना चाहिए, क्या सुधार होना चाहिए? ऐसे लोगों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जो ऐसा करते जो जला देते हैं उन्हें फांसी दे देनी चाहिए। हम लोग देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू नारी नेशनल एनुअल रिपोर्ट इंडेक्स, उसके अनुसार ये अगर हर 4 लड़की को देखा जाए उसमें 3 लड़की ऐसी है जिसको ये डर रहता है कि वो चाहे दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो, अगर वो घर से बाहर निकलेगी तो उसका रेप ज़रूर होगा। 60% लोग मतलब महिला ऐसी है हिंदुस्तान में जिसको गवर्नमेंट भरोसा नहीं रहा है, जिसको ये लगता है कि अगर रेप होगा तो गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी। तो ऐसा क्यों है? बस यही मेरा सवाल है। इंडिया वो टोटल 181 कंट्री में से इंडिया पहले 128 पोजीशन पे आता था, अब 131 हो चुका है। इंडिया हेल्थ के मामले में, एजुकेशन के मामले में जब ऊपर उठ रहा है तो वुमेन सेफ्टी के मामले में नीचे क्यों है? नेम प्लीज। राधा शर्मा, स्कूल GD पब्लिक स्कूल।